वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग ये साइंस का ये सेट नंबर 3 देख रहे हैं। इससे पहले सेट 1 सेट 2 इससे पहले हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए ये बाहर से कलय किया हो, अंदर से परावर्तन सतह हो, इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ये क्या होता है? प्रधान अक्ष। दर्पण के बीच वाला हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण के बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और दर्पण का कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा। इसको सी से लिखते हैं। और ये क्या है? फोकस दूरी है। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी। देखिए सारा का सारा दूरी कहाँ से लेते हैं हम लोग? तो ध्रुव से लेते हैं। ध्रुव के बायां की तरफ जाएंगे तो सभी की सभी दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। ध्रुव से दाहिने की तरफ जाएंगे सभी सभी दूरी क्या होगा? धनात्मक। ऊपर जाएंगे धनात्मक, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। अगर रोगियों के डॉक्टर के द्वारा नाक को देखने में, कान को देखने में, गले आदि को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को हम लोग अभिसारी? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? देखिए अगर मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ये प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर प्रकाश से किरण जाएगा तो इसको क्या करेगा? इकट्ठा कर देगा, एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी। और अपसारी मतलब क्या करेगा? जैसे ये क्या है? ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये प्रकाश को यहाँ पे जाएगा और ये क्या कर देता है? फैला देता है। तो अपसारी कहे तो उत्तल लेंस, और अभिसारी कहे तो उत्तल लेंस, और अपसारी कहे तो अवतल लेंस। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी P बराबर क्या होता है? 1/f। अब देखिए हमसे पावर दे रखा है, पावर कितना है? 2D बटा में 1/f। कोना का नहीं गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2f बराबर में 1, f बराबर में कितना जाएगा? 1/2। अब देखिए ये है, अब सभी के सभी ऑप्शन किस में है? सेंटीमीटर। किस में है? सेंटीमीटर। तो गुना किससे कर देंगे? ये डायप्टर में है तो ये डायप्टर में किससे? मीटर में लेते हैं तो 100 से गुना कर दीजिए। तो 50 गुना 100 तो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। प्लस का 50 सेंटीमीटर क्या होगा? फोकस दूरी होगा। चलते हैं इस पे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन किस हम लोग एम क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। दर्पण के लिए कहेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और लेंस के लिए कहेगा तो क्या होगा? ये भी बट्टा में यू। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा। देखिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी और सीधा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? जो प्रकाश तरंगे होती है वो किस तरह की तरंगे होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। चलते हैं इस पे। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। देखिए अधिकतम दूरी कितना होगा? अनंत। और न्यूनतम दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने पूछ रहा है क्या चीज़? मतलब अधिकतम दूरी, तो क्या हो जाएगा? अनंत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ लेंगे हम लोग? पार्श्ववर्ती या इसी क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो विद्युत चुंबक जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? नरम लोहा का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलते हैं इस पे। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। ये प्रतिरोध किस लिए? R/ρ/L/A। देखिए अब क्या कर रहा है कि हम ताप बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? ताप। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ता है। और ताप उठाएंगे तो चालक का प्रतिरोध घटेगा। चलते हैं इस पे। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। देखिए लंबाई भी समान है और व्यास भी समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, पहले किसमें जोड़ा गया?
श्रेणी क्रम में, उसके बाद पहले जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, उसके बाद क्या जोड़ा गया समांतर क्रम में, तो संयोजन उत्पन्न होता है प्रतिरोध का अनुपात। तो अगर मान लीजिए कितना हो जाएगा ये 4:1, कितना हो जाएगा 4:1। चलते हैं नेक्स्ट पे, 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति P बराबर में क्या होता है VI, क्या ऑप्शन में है कहीं पे नहीं, तो ओम के नियम से V बराबर में क्या होता है IR, तो जहाँ पे V है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे IR इंटू में I की क्या हो गया 2 तो क्या होगा ये I² इंटू में R, ये ऑप्शन में है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर ए में ये ऑप्शन है। तो विद्युत शक्ति का निरूपण किस में कर सकते हैं हम लोग I²। देखिए अब यहाँ पे विद्युत शक्ति का आया, तो देखिए पहला क्या होता है फॉर्मूला P बराबर में VI। अब देखिए V के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं IR, तो यहाँ पे लिख रखेंगे तो IR इंटू में I 2 हो गया तो क्या होगा I² इंटू में R। अगर हम लोग I के जगह पे क्या रख देंगे V/R, अगर I के जगह पे रख देंगे V/R तो V इंटू V/R, तो क्या होगा V इंटू V क्या होगा V² बटा में R। देखिए एक हो गया P बराबर में VI, एक हो गया I²R, एक क्या होगा V² बटा में R। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या होता है टेस्ला। चलते हैं इस पे, एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, देखिए धारा किधर है पूरब की ओर, धारा पूरब की ओर है, इसके ऊपर की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, देखिए धारा किधर है पूरब की तरफ है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा दक्षिण की ओर, किधर होगा देखिए इधर है, तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा दक्षिण की तरफ। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 22, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस, देखिए कौन है जनित्र है, जनरेटर क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, किसी के कारण शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है घरों में क्या होता है दुर्घटना होती है, किसके कारण विद्युत के कारण। चलते हैं पे, सौर कुकर के लिए कौन सा, देखिए सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब चलिए देखिए ये क्या है 2HI, ये परावैंगनिक किरण के प्रेजेंट में H2 + I2, तो यह देखिए परावैंगनिक कहाँ से निकलता है सूर्य से, और सूर्य से जो अवक्रिया हुआ उसको क्या कहेंगे प्रकाशीय, और ये क्या टूट रहा है इसलिए क्या कहेंगे प्रकाशीय अपघटन अवक्रिया। चलते हैं पे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, देखिए इससे पहले भी बताए हुए थे सेट 2, ये क्वेश्चन सेट मतलब 2 में भी करवाया गया था कि क्वेश्चन क्या कर रहा है ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा उपचयन, क्या कहलाएगा उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया CuO + H2 बना क्या दिया Cu और H2O, तो इनमें हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या अवकरण हुआ ऑक्सीकरण हो गया, संयोजन हो गया कि इसमें क्या हो गया विघटन, तो क्या हो गया ऑक्सीकरण। क्यों देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास कौन चल के आ गया तो हाँ ऑक्सीजन, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको ऑक्सीकरण। चलते हैं इस पे, निम्न में से कौन भस्म नहीं है, तो निम्न में से कौन भस्म नहीं है, तो NaCl क्या है भस्म नहीं है, बाकी CaO भस्म है, NaOH भस्म है, Na2CO3 भस्म है, NaCl भस्म नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है, तो कौन कर देता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह है ये कौन सा है मेथेनोइक, मेथेनोइक का दूसरा नाम क्या है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा नाम क्या है फॉर्मिक अम्ल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकलता है, लिटमस किससे निकलता है तो लाइकेन के पौधे से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOCl2, तो क्या हो जाएगा देखिए इसी को कैसे लिख सकते हम लोग CaIaCl और बाहर में O2, तो मतलब कैल्शियम क्या गो 2 गो, क्लोरीन क्या गो 2 गो और ऑक्सीजन क्या गो 1 गो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर क्लोरीन ग्रेफाइड आयोडीन, तो सुचालक कौन होता है ग्रेफाइड। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, तो CaOH2 का होल ट्वाइस को हम लोग क्या कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना,
क्या कहते हैं, तो बुझा हुआ चूना कौन है इसमें से, तो कौन है, CaOH2 का होल ट्वाइस। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड क्या बनाता है, जल में घुलकर क्या बनाएगा, ये क्षार, और अधातु का ऑक्साइड अम्ल। चलते हैं इस पे, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए किसी के बाद धातु की बात, धातु में कौन है, मरकरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारा। मरकरी का संकेत क्या होता है, Hg। चलते हैं सूत्र पे, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, कांसा। क्या कहते हैं, कांसा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है। देखिए CaCl ये क्या है, आयनिक यौगिक है, CaCl2 भी क्या है, आयनिक यौगिक है, Na2 भी क्या है, आयनिक यौगिक है, लेकिन CHO4 क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए इसमें से ये मीथेन है, ये कार्बन 2 है, तो ये एथेन है, और ये मतलब C2H, और ये प्रोपेन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, आप देखिए ये है COO ऐसे करके H है का मतलब प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है, मतलब इसको हम लोग कौन सा क्रियात्मक समूह कहेंगे, तो कौन सा कहेंगे इसको, एल्डिहाइड। कौन सा, एल्डिहाइड। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए संतृप्त बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और संतृप्त बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसमें सिंगल बंधन है, इसमें भी सिंगल बंधन है, और इसमें क्या है, देखिए C2H4, तो इसमें क्या होगा, C1 2 3 4, इसमें क्या आ गया, डबल बंधन आ गया, तो यही क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलते हैं नेक्स्ट पे, CnH2n निम्न में से किसका समान नाम है, CnH2n किसका समान नाम है। देखिए एक होता है अल्केन, CnH2n प्लस में 2 अल्केन, फिर क्या होता है अल्केन क्या होता है CnH2n, और एक होता है अल्काइन, CnH2n माइनस में 2, तो ये किसका है, अल्कीन का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, जो वेल्डिंग करते हैं हम लोग, तो किसका करते हैं हम लोग, एथाइन का। चलते हैं इस पे, एरोमेरिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन जो है, बेंजीन को हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेरिक हाइड्रोकार्बन। जंतु वसा में होती है, जंतु के जो वसा होता है उसमें क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखला, संतृप्त कार्बन, तो इसमें कौन होता है, असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखला। जंतु के वसा में क्या होता है, असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखलाएं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। देखिए आप क्या कर रहा है, कहाँ से जाएंगे, बाएं से दाएं, मतलब कि इधर से कहाँ जा रहे हैं, इधर, तो परमाणु की त्रिज्या घटती है, पहले घटती है फिर पुनः बढ़ती है, अपरिमित रहती है या सिर्फ बढ़ती है, तो क्या होता है, ये घटती है। जैसे जैसे मतलब बाएं से हम लोग दाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटती है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण। देखिए मेंडलीव किसके आधार पे था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है, तो उसके प्रथम जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षार धातु, है ना। चलते इस पे, गंधक का परमाणु संख्या, गंधक बोले तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16, सल्फर कितना होता है, 16। चलते हैं इस पे, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व कहलाते हैं, मतलब 3 से लेके 12 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एम कोष में इलेक्ट्रॉन। देखिए अब देखिए पहला ये क्या है, ये अपना ये है, इसमें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, पहला वाला का नाम KLM। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, 2n², एम बोले तो कैमा सेल, 1 2 तीसरा सेल, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, तो एम सेलों में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 18। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा परजीवी कौन है, कष्टकुटा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, लोहे पर
भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब लोहे पे हम लोग भाप से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रोटोजवा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है? प्रोटोजवा जो उत्सर्जी पदार्थ कैसे होता है? विसरण द्वारा। चलते हैं पे। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, मतलब हृदय से रक्त को पूरे शरीर में कौन पंप करता है? तो कौन पंप करता है? ये निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव का जो डायलिसिस थैली है वो कौन है? निफ्रॉन। किडनी का कार्यात्मक और मतलब किडनी का इकाई कौन होता है? तो नेफ्रॉन। चलते हैं पे। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होगा? ब्लड समूह जो ए है उसमें एंटीबॉडी कौन होगा? बी। चलते हैं पे। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त के थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? तो कौन? प्लेटलेट्स। कौन हो जाता है? प्लेटलेट्स। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो कौन सा है? तो एपिडर्मिस भी है और जाइलम भी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आरबीसी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो तिलचट्टा में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। चलते हैं पे। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ ऊर्जा। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन? एटीपी को हम लोग किसमें आते हैं? ऊर्जा मुद्रा के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या मास्टर? तो कौन होता है? न्यूरॉन। चलते हैं क्वेश्चन पे। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। चलते हैं पे। ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग किससे कमी से? घेंगा किसको होता है? आयोडीन की कमी से। चलते हैं पे। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि से कार्य नहीं करता है? मतलब ऐसा कौन सा ये है, मतलब ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी की तरह काम नहीं करता है? तो कौन? अंडाशय। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके कारण पत्तियां कौन होता है? एबेसिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में जो होता है द्विखंडन नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जो पुष्पी पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? तो विरसन में। किसमें बनता है शुक्राणु? विरसन में। चलते हैं क्वेश्चन पे। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं के क्या मतलब कि क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका विज्ञान। चलते हैं पे। अशुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में कौन ले जाता है? मतलब अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक कौन ले जाता है? तो फुसफुस धमनी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। चलते हैं पे। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? तो ये नर हार्मोन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कोयला का मुख्य स्रोत है, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? जलीय जीव, पौधे, चट्टान, इनमें से सभी। अच्छा ऐसे देखिए क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि कोयला का मुख्य स्रोत कौन होता है? तो पौधे। क्या होता है? पौधे। चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो साइंस का ये सेट नंबर कौन था? 3 था। इसमें जितना सारा क्वेश्चन बन सकता था हम लोग टोटल क्वेश्चन का संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था? 80। हम लोग 80 क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।